किसी को अगवा करने की कोशिश की जाती है, और इस किस्म की हरकतें जो है वो एडवांस ममालिक में, जमहूरी ममालिक में नहीं होते हैं। जिसने भी असद तूर साहब पे ये हमला किया, ये बुज़दिलाना हमला है, ये आपका गैरत और बहादुरी का एक पैगाम नहीं बेचता, ये आपका बुज़दिल होने के पैगाम बेचता है। ये आप समझते हो कि ये आपका ताकत का पैगाम है, मगर ये आपका कमज़ोरी के पैगाम है, आपका इनसिक्योरिटी के पैगाम है कि आप एक असद तूर साहब का व्लॉग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। और पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो असल्ट है, ये जो असल्ट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं ख़ुद बतौर चेयरमैन नेशनल असम्बली का कमेटी जो है ह्यूमन राइट्स पे, इस इशू पे नोटिस ले रहा हूँ। फिल फॉर इंशाअल्लाह ताला हमारा नेशनल असम्बली कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स का मीटिंग होगा इसी फ्रीडम ऑफ द प्रेस के इशू पे। हुकूमत भी कह रही है कि वो चाहते हैं कि कोई जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका बिल है, वो बिल पास करना चाहते हैं। अगर वो वाकई ही जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़ पे इंटरेस्टेड है, अगर वो वाकई ही इसको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन पे इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे असद तूर साहब के केस के। हम रिक्वेस्ट करेंगे असद तूर साहब से कि वो ख़ुद आके नेशनल असम्बली की ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने अपना केस का डिटेल्स लाया जाए। हम PFUJ से, प्रेस के इदारे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ मिल के काम करें ताकि हम इस इशू को नेशनल असम्बली के ह्यूमन राइट्स कमेटी पे उठाया जा सके, पार्लियामान में उठाया जा सके, और उसका आगे का लाए अमल हम मिल के इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। और हक़ाइक़ मुल्क और कौम के सामने लियाना पड़ेगा। जो भी इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल हो रहा पड़ेगा। They have to be held accountable। और जब तक हम इन इंडिविजुअल्स को या इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेंगे, तब तक कोई नहीं मानेगा कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त है। और हमारा वज़ीर आज़म को शर्मिंदा होना चाहिए जो पूरी दुनिया में जाके कहता है कि पाकिस्तान में हमारा सहाफ़त तो ब्रिटेन से भी आगे हैं और वेस्ट से भी आगे हैं। जब उसके अपने हुकूमत में बाकी सूबों में तो ज़रूर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसका भी हम मज़ामत करते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद को अपना कैपिटल के जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं पहुंचा सकते, जहां पूरी दुनिया के एम्बेसीज बैठे हैं, तो पूरी दुनिया देख रहा है कि हमारा वज़ीर आज़म झूठ बोल रहा है, कि हमारे वज़ीर इंटरनेशनल चैनल्स पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान पे आज़ादी सहाफ़त है, और जिन पे हमले हो रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चल रहे हैं, वो तो सहाफ़ी ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक अनसीरियस एटीट्यूड है। हर पाकिस्तानी का हक़ है, जान का तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है, आपको रोज़गार करने का हक़ है। और आज़ादी की सहाफ़त अगर नहीं होगा, अगर जर्नलिस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, तो किसी पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। अगर आज अगर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के लॉयर्स, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी जर्नलिस्ट के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल जब हम पे जुल्म होता है, जब आपके जुल्म होता है, तो कोई नहीं होगा आवाज़ उठाने के लिए। तो हम ना सिर्फ ये सारे हमले को भी कंडेम करते हैं, मगर हम जो प्रोपेगेंडा कैंपेन और कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन और फेक न्यूज़ का कैंपेन असद तूर साहब और मुख्तलिफ सहाफ़ी के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं, उसको भी कंडेम करते हैं और मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो फिल फॉर जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और हम सब असद तूर साहब का बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और जानते हैं कि इस हमला से उसकी आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा लोग असद तूर साहब के वीडियोस देखेंगे, रिपोर्टिंग देखेंगे, और सच का आवाज़
سچ کا آواز اس قسم کے ظلم کی وجہ سے کبھی نہیں دب جاتا ہے.